Assalamu alaikum to my lovely YouTube viewers and my lovely subscriber. So friends, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी जिसका नाम है पनीर टिक्का डिस्क। फ्रेंड्स, ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में या फिर बेकरीज पर बहुत ही महंगी और अनअफोर्डेबल होती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये वाली रेसिपी एक इजी ट्रिक्स के साथ सिखाऊंगी। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप न कीजिएगा, रेगुलर देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ले लिया है एक बाउल जिसमें हम बनाएंगे सबसे पहले पनीर का मैरिनेशन। तो 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ही इसका फ्लेवर सबसे बेस्ट आना है। और इसमें ले ली है कश्मीरी मिर्च आधा टीस्पून। और सबसे पहले इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो अच्छे से इनहैंस हो जाए। देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर आ गया है हमारा तेल में। तो इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून डालेंगे हम इसमें नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स। और डालेंगे आधा टीस्पून भुना जीरा पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे हम यहाँ पर गरम मसाला। और अगला इंग्रेडिएंट्स है 1 टीस्पून चाट मसाला और डालेंगे आधा टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ये 1 टीस्पून ड्राई रोस्ट कसूरी मेथी और 2 टेबलस्पून भुना हुआ हमने डाला है बेसन। अगर आपके पास भुना हुआ बेसन नहीं है तो भुने हुए चने को पाउडर बनाएंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे। तो और डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, तो ये बहुत ही गाढ़ा वाला दही है। मैंने इसका पानी जो है चन्नी पर रखकर सारा स्टेन कर दिया है। 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दी है दही और इसको अच्छे से पहले अब मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। सभी जो मसाले हैं वो एक साथ अच्छे से मिल जाएं, मिक्स हो जाएं और ये बन जाएगा हमारा पनीर का मैरिनेशन। सबसे पहले हम इसको पनीर का मैरिनेशन बनाएंगे, यानी कि उसका टिक्का जैसा बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये ले लिया है मैंने 150 ग्राम पनीर। कुछ इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून डाली है ग्रीन वाली शिमला मिर्च, 1 टेबलस्पून डाली है येलो वाली बेल पेपर और रेड वाली बेल पेपर और 1 टेबलस्पून डाली है यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज। आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने इतनी सारी बेल पेपर डाली हैं, कलरफुल डाली हैं, तो आप भी वही डालें। आप इसकी जगह टमाटर, प्याज और हरी वाली कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। इन सभी को रख देते हैं 1 से 1.5 घंटे मैरिनेट होने के लिए फ्रेंड्स। और जब 1 से 1.5 घंटा हो जाए तो ले लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। और जब ये अच्छे से गर्म हो जाए फ्रेंड्स, तो हमारा ये जो मैरिनेशन 1 से 1.5 घंटे रखा हुआ है इसको हम अच्छे से भून लेंगे जब तक ये थोड़ा सा ऑयल रिलीज नहीं करता और थोड़ा स्टिकी सा नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक हम इसे अच्छे से भून लेना है ताकि इसकी जो मसाले हैं वो अच्छे से भून जाए, अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ जाए और कुछ भी चीज़ कच्ची ना लगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा जो मसाला है भुन गया है और थोड़ा सा ये जो स्टफिंग है हमारी जो टिक्का है इसका तो अब तैयार है। रख देते हैं साइड ठंडा होने के लिए और ले लेते हैं ये ब्राउन वाले ब्रेड। आप अगर ये नहीं खाना पसंद करते तो आप वाइट वाली ब्रेड भी ले सकते हैं। और ले ली है मैंने कुछ इस साइज की कटोरी जो पूरी की पूरी इस ब्रेड पर आ रही है। अच्छे से रिंग काट लेंगे पहले कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं पूरी की पूरी हमारी। अब इसको निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं ना कितने अच्छे से एकदम इवनली हमारी रिंग निकल गई है। तो इस तरीके से दूसरे वाले ब्रेड को भी इसी तरीके से कट करेंगे। सेम देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसी तरीके से रिंग निकाल नहीं लेनी है। और बाकी जो ब्रेड बचा हुआ है फ्रेंड्स उसका आप ब्रेड क्रम्स बना के भी रख सकते हैं जो हमारे चिकन में पकौड़ों में काम आती है। तो इसको रख देते हैं साइड जो वेस्ट है। और इस तरीके से कोई भी कटोरी या छोटी कटोरी या फिर किसी चीज़ का कैप भी लेकर एक रिंग कट करेंगे। देखें आप कुछ इस तरीके से। बस हल्की सी ट्रिक है, बट यही रेसिपी रेस्टोरेंट्स में और बेकरीज पर इतनी ज़्यादा महंगी मिलती हैं फ्रेंड्स, पर जब अच्छी लगती हैं तो ख़रीदनी भी पड़ती हैं। ये मेयोनी और ग्रीन चिली की मैंने चटनी लगाई है। इस तरीके से अच्छे से अप्लाई करेंगे जो हमने ब्रेड कट नहीं किया था उस पर। अच्छे से इसको इवनली स्प्रेड कर लेंगे। और इसको स्प्रेड करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो रिंग है मैं इस पे लगा रही हूँ
सॉस। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो यही लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको इसी तरीके से भी लगा सकते हैं इस रिंग को, इस वाले जिस पर हमने मेयोनी और चटनी अप्लाई की है। कुछ इस तरीके से इसको रख देंगे बिल्कुल इवनली सेंटर टू सेंटर मिला के, और ये जो स्टफिंग है हमने इस रिंग के बीच में रख देनी है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, और कितना इजी और कितना सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, और बट एकदम यूनिक और अच्छी सी। और ये है गार्लिक बटर, और इस तरीके से हमने इसे अच्छे से पहले लगा लेना है गार्लिक बटर को इस ब्रेड पर। साइड में भी लगाएंगे और ऊपर भी लगाएंगे फ्रेंड्स। इससे जो है इसका कलर है वो अच्छे से इन्हांस हो जाएगा, बढ़िया सा सिकेगा जब हम इसको बेक करने के लिए अपने ओवन में डालेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये चीज़ मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ कुछ इस तरीके से, बस बीच बीच में ही लगाना है फ्रेंड्स, ताकि जो ब्रेड है वो पूरी ढके नहीं। और बस हमारी ये पनीर टिक्का डिश बनकर रेडी है बेक होने के लिए। तो चलिए इसको ट्रांसफ़र करते हैं हमने प्री हीटेड ओवन में और उसकी ट्रे में। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इवनली इनको लगा लेंगे। ये देख सकते हैं आप कितनी बेहतरीन से हमारे ये पनीर टिक्का डिश जो है अब रेडी हैं प्री हीटेड ओवन में जाने के लिए। तो चलिए इन्हें रखते हैं प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर। हमने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने बेक करना है, ताकि ये जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और अच्छा सा कलर आ जाए। बस इससे ज़्यादा देर हम इसको नहीं रखेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद हमारी पनीर टिक्का डिश बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व। तो देख सकते हैं कितना प्यारा कलर हमारे चीज़ पर आ गया है। फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली के लिए अपने किचन में ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर। रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।